कुछ तबसरा करना नहीं है, मुझे उस बारे में कुछ बोलना नहीं है। वो महाविकास अघाड़ी जाने, वो तय करें, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उस पर देखें, वो फैसला करें, हमको क्या करना है उससे। महाराष्ट्र की सियासत में आप भी एक प्लेयर। हाँ बिल्कुल है, हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा, मगर इस मसले में वो खुद देख लें, क्या होगा नहीं मालूम, वो तय करेंगे। संजय राउत का जैसे बयान आया कि शिवसैनिक रोड पे आएंगे, इसको लेकर क्या कहना है? अरे वो रोड पे आएंगे तो आना चाहिए उनको, या नहीं आना चाहिए, वो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो फैसला करें, नहीं वो फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे से ताल्लुक नहीं है, वो तय करेंगे, वो जाने, महाविकास अघाड़ी जाने, हम क्या करेंगे उसमें, हमको क्या करना है उसमें। मैं जाके उनको उसमें खामखा अपना हाथ आप राजनीतिक के साथ साथ हम विश्लेषक भी हैं। अरे नहीं, अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, बड़े नहीं है इतने। हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा है, कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है, देख रहे हैं तमाशा। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। आपने भी आरोप लगाया। हाँ बिल्कुल, फिर लगाऊंगा मैं, नहीं माफी मांगी, फिर आरोप लगाऊंगा। मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे, ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए, वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को, उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से, वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? आपको नहीं लगता कि जैसा कि होम मिनिस्टर ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, बहुत वो किया गया और राजनीति से प्रेरित होकर किया गया, क्या आपको नहीं लगता? राजनीति से प्रेरित कहां है भाई? क्या मुख्यमंत्री वो थे या नहीं थे, हमको बता दीजिए। क्या उनकी नाक के नीचे ये खून की होली खेली गई, नहीं खेली गई? माया कोडनाडनी को मंत्री मैंने बनाया था, बाबू बजरंगी मेरा रिश्तेदार था। बताइए आप, कौन है ये लोग? कितने लोगों को जो सामने थे, ये सब तमाशे हुए वहां पर, गांव के गांव बर्बाद हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, उससे सब खत्म हो गया। उनका क्लोजर कब होगा? उनका क्लोजर कौन करेगा बताइए? हमारे वतन अजीज में जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली के सड़कों पर हुआ तो आज भी उनका क्लोजर नहीं हुआ, मगर राजीव गांधी को जिन्होंने हत्या की थी, जिसका मैं कंडेम करता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में, उन लोगों को तो कोर्ट ने सजा दे दी, मगर उन सिखों को मारने वालों को क्या हुआ बताइए? दिल्ली का मैसेकर हुआ, क्या क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मलियाना में मैसेकर हुआ, क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। क्या मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में जो 450 मुसलमानों गोली मारकर हत्या की, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मुंबई की सड़कों पर जिन मुसलमानों के खून से होली खेली गई, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, जहां पर अल्पसंख्यक समाज, चाहे मुसलमान और सिख का मामला आ जाए या फिर हमारे दलित भाइयों का मामला आ जाए, इंसाफ होता है? नहीं होता है। आप इख्तिदार में जरूर आ जाएंगे, आपकी वाहवाह जरूर होगी, मगर उन लोगों का क्या होगा? पीड़ित परिवार का, उनका क्या होगा? उनका क्लोजर होगा? ठीक है, हम 2002 से 2022 में आगे बढ़ गए हम, मगर क्या उन लोगों पर क्या गुजरती है? क्या जवाब देंगे? क्या उनको बताएंगे क्यों तुम्हारे बाप को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बेटे को, उस महिला को जो हामिला थी, उसको क्यों मारा गया?
इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप, मगर उनका तो क्लोजर नहीं हुआ, सच्चाई ये है। सर, महाराष्ट्र में जो चल रहा है, उद्धव ठाकरे ने बोला है कि हम उनके साथ सत्ता में नहीं जाएंगे, उन्होंने परिवार। मुझे उस बारे में कुछ तबसरा करना नहीं है, मुझे उस बारे में कुछ बोलना नहीं है। वो महाविकास अघाड़ी जाने, वो तय करें, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उस पर देखें, वो फैसला करें, हमको क्या करना है उससे। महाराष्ट्र की सियासत में आप भी एक प्लेयर। हाँ बिल्कुल है, हम बहुत बड़े हमारा रोल है और रहेगा, मगर इस मसले में वो खुद देख लें, क्या होगा नहीं मालूम, वो तय करेंगे। संजय राउत का जैसे बयान आया कि शिवसैनिक रोड पे आएंगे, इसको लेकर क्या कहना है? अरे वो रोड पे आएंगे तो आना चाहिए उनको, या नहीं आना चाहिए, वो समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो फैसला करें, नहीं वो फैसला करेंगे। मैं कौन होता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे उससे ताल्लुक नहीं है, वो तय करेंगे, वो जाने, महाविकास अघाड़ी जाने, हम क्या करेंगे उसमें, हमको क्या करना है उसमें। मैं जाके उनको उसमें खामखा अपना हाथ आप राजनीतिक के साथ साथ हाँ हम विश्लेषक भी हैं। अरे नहीं, अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, बड़े नहीं है इतने। हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा है, कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है, देख रहे हैं तमाशा। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। आपने एनजीओज का जिक्र किया, कौन से एनजीओज हैं, क्या किया उन्होंने? देखिए, मैंने बहुत हरीडली जजमेंट को पढ़ा है, मगर इसमें तीस्ता सेटलवाड का नाम बहुत स्पष्ट दिया है। तीस्ता सेटलवाड की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी, और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। मीडिया और एनजीओज का एक नेक्सस था, आप कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर 20 साल तक चलाया ये पूरा? ना 20 साल नहीं चला, 2002 अब 2022। स्मिता बहन, सबसे बड़ी बात तो जनादेश होता है, और जनता सब देखती है। 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ आंख होती है, 260 करोड़ कान होते हैं, सब देखती है, सब सुनती है। हम कभी चुनाव नहीं हारे। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। एक चला दिया कि सीडी के बारे में, सीडी लेकर राहुल शर्मा चले गए, वहां पर नोटिंग है, नोटिंग साइड पर रोज काम है, उसने अपने रिकॉर्ड में रखा है, कोई कानून को नहीं तोड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकृत किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि एसआईटी इन्फ्लुएंस हुई थी, बीजेपी का दबाव था एसआईटी के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और ही कहा है अभी, लेकिन इतने साल तक जब इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे तो उस टाइम सालों साल डिले करते गए। तो इस देखिए, एसआईटी की रचना हमने नहीं करी थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने करी थी। अफसर का चयन भी हमने नहीं करा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ को सुनने के बाद करा था। और जो अफसर रखे गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट से नहीं लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गए थे, और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बदल चुकी थी, यूपीए की आ चुकी थी। तो एसआईटी इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी, जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं। और कोर्ट मॉनिटरिंग केस था, कैसे इन्फ्लुएंस होती?